अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारत के मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 12th के बाद आप कौन सा कोर्स करें या ग्रेजुएशन के बाद आप कौन सा कोर्स करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ख़ास करके मदारिस के स्टूडेंट्स जिनकी फ़रागत नदवा से हुई हो या दारुल उलूम देवबंद से हुई हो या फिर मज़ाहिर उलूम से हुई हो या फिर मदरसा अशरफिया से हुई हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा कोर्स होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, कॉलेज में एडमिशन लेना ये बड़ी बात नहीं है। पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलेगी या ना मिलेगी ये बड़ी बात होती है। आपने एडमिशन ले लिया, आपने 4 साल जो है ग्रेजुएशन में टाइम लगा दिया, बट अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर ग्रेजुएशन करने का क्या फ़ायदा होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। आपके लिए बेस्ट डीएलएड होगा या आपके लिए बेस्ट बीएड होगा या अगर आपके लिए बेस्ट मास्टर होगा यानी कि एमए होगा या फिर आप शादी कर लें। पूरे सही तरीके से मैं आपको डिस्कशन करके सही तरीके से आज बताने वाला हूं। कहीं पर भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। देखिए, अगर आप मदारिस के स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, पोल नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, रीजनिंग नहीं पढ़ा है, मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो आपको आंख बंद करके आपको जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना है आफ्टर 12th यानी कि 12th के बाद। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 12th कर लेते हैं और 12th करने के बाद जो है फिर तैयारी करते हैं एसएससी एडमिशन, कहीं ओपन में एडमिशन लेने के बाद एसएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करें, बट फिर आपको सालों साल लग जाएगा। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आईटीएन से है, आपका जो कंपटीशन है वो इंजीनियर से है, आपका जो कंपटीशन है वो एमबीए वालों से है। यूपीएससी जो है दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में है, रैंक 2 पर आता है यूपीएससी। छोटा मोटा तो एग्ज़ाम नहीं है। आपने सालों साल लगा लिया बट आपको जॉब नहीं मिली, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको सोच समझकर आप यूपीएससी हो गया या फिर एसएससी हो गया, ये जो भी कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको सोच समझ के जाना है। अब बात ये आती है कि 12th के बाद ग्रेजुएशन में कौन से ऑनर्स में एडमिशन ले, तो आपको आंख बंद करके आपको बीए ऑनर्स उर्दू में एडमिशन ले लेना है। अब बात ये आती है कि बीए ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लेने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो मैं आपको 4 यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर आपको सच में फ्यूचर बनाना है उर्दू में तो आपको जो है ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। बट अगर आप चाहेंगे कि हमने 12th पास हैं, हम जाकर जो है बिहार के किसी भी छोटे मोटे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद जॉब मिल जाएगी, तो जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि उर्दू में जॉब ही नहीं है। आप ग्रेजुएशन के आप मास्टर करके चले जाएं, आपको जॉब नहीं मिलेगी। और आपको साथ में जो है एक लैंग्वेज ज़रूर सीखना है। जैसे कि आप फ्रेंच सीख सकते हैं, आप जो है कि चाइनीज़ सीख सकते हैं, आप जो है कि जो भी अलग अलग अरबिक लैंग्वेज भी आप जो है सीख सकते हैं। बट आपको तो अरबी ऑटोमेटिक आती हो क्योंकि आप मदारिस के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है कि फ़्रेंच या फिर जो है चाइनीज़ में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आप सीख सकते हैं। अब बात ये आती है कि एडमिशन कैसे लें। तो देखिए, यहाँ पे एक मैं नंबर लगा दिया हूँ, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जो है क्लास वगैरह भी ले सकते हैं।
ये तो 12th वालों के लिए है। अगर आप जो है कि ग्रेजुएशन पास हैं, किसी भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है। तो देखिए, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपकी चाहत है कि हाँ मुझे आगे कुछ बनना है या फिर मुझे और आगे पढ़ना है, तो आपको तैयारी कर लेना है नेट जेआरएफ की। देखिए, अगर आप जो है कि नेट निकालते हैं तो आपको पीएचडी में 8,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। बट अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आपको सरकार जो है 50,000 रुपया पर मंथ देगी। पूरा जो है 40 लाख का पैकेज है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप जो है पीएचडी कर सकते हैं आसानी के साथ। जामिया से भी कर सकते हैं, अलीगढ़ से भी कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, जेएनयू से भी कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद से भी कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप जो है कि पीएचडी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है या फिर आपको पढ़ने का शौक़ है, तभी आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करना है। क्योंकि नेट जेआरएफ में होता क्या है कि 200 नंबर का आपका उर्दू रहेगा और आपका 100 नंबर का जनरल रहेगा। टोटल 300 नंबर का रहता है। अगर आप जो है कि जनरल कैटेगरी में और आपने 236 या 38 जो है आपने टच कर दिया 300 में, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। 190 से लेकर 200 के बीच में आपने टच किया तो आपका जो है नेट निकल जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी के लिए। बट अगर मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सालों से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, सालों से लोगों से मिल रहा हूँ और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि आपके लिए बेटर क्या होगा, ख़ास करके मदारिस के स्टूडेंट के लिए। देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है कि बीएड या फिर डीएलएड कर लें। आप बहुत सारे हमारे भाई मैसेज करेंगे कि मोहम्मद भाई हम तो ग्रेजुएशन पास हैं, डीएलएड के लिए तो सिर्फ इंटर चाहिए। बट आपको ट्राई जो है दोनों में करना है। बीएड भी आप कर सकते हैं या फिर डीएलएड भी कर सकते हैं। क्योंकि आप नेट जेआरएफ निकाल लिया, आप जो है कि पीएचडी में इनरोल्ड हो गए, बट पीएचडी करने के बाद भी स्कोप बहुत कम है। जॉब पीएचडी में कम है, ख़ास करके उर्दू वाले की। उर्दू में बहुत ही कम जॉब है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेसर हो गया या फिर गेस्ट टीचर वगैरह जो बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, बहुत ही कम जो है वैकेंसी निकलती है। अगर आप जो है कि बीएड कर लेंगे तो भर भर के वैकेंसी आ रही है उर्दू की, जैसे कि यूपी में आती है, बंगाल में आती है, बिहार में आती है। DSSB की टॉप की वैकेंसी है दिल्ली की, यहाँ पे भी हर साल वैकेंसी आती रहती है। तो आपका 100% जो है सरकारी नौकरी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप पीएचडी की तरफ जाएंगे तो उधर फिर आपको दिक्कत होगी। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बीएड करें या फिर ग्रेजुएशन करें या फिर डीएलएड करें, आप जो है कि 3 से 4 साल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़रूर लगाएं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस होगा। भले ही यहाँ पर पढ़ाई कम हो या फिर ज़्यादा हो, आपको एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा। आपको बोलने का अंदाज़ सही हो जाएगा, आपके अंदर हेजिटेशन ख़त्म होगा। आप जो है बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकेंगे, बच्चों को सही तरीके से समझा सकेंगे। क्योंकि बीएड करना, डीएलएड करना, उसके बाद तो आपको पढ़ाना है बच्चों को, आपको कंपटीशन में बैठना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। और आपको पता है कि अब धीरे धीरे जो है सरकार जो है एग्ज़ाम निकालने के बाद भी इंटरव्यू ले रही है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत नॉलेज है, बट आपके पास जो है टीचिंग का जो है एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपको हर हफ्ते जो है स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा। आप जो है 5 मिनट बोलेंगे, आप जो है 5 मिनट जो है बच्चों को समझाएंगे। उसके बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने का भी मौका मिलेगा छोटे बच्चों को। तो यहाँ पर जो है काम बहुत ही ज़्यादा कराया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और यहाँ से पढ़ने के बाद जो है अगर आपका किस्मत सही है तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी, आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो फिर आपको जो है सालों साल वेट करना पड़ेगा। आपने एग्ज़ाम भी दिया, आपका 1 नंबर से कभी कम रह जाएगा, कभी 2 नंबर से कम रह जाएगा। तो आप लोग जो है आ सकते हैं, आने के बाद जो है आप लोग जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो मैंने नंबर लगाया हूँ वो ग्रेजुएशन वाले के लिए। अगर आपको BA ऑनर्स उर्दू करना है तो इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने CUT की क्लास कराया। लगभग जो है 20 बच्चों का जामिया मिलिया इस्लामिया में नाम आया, 3 बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम आया और बहुत सारे बच्चों का मौलाना आज़ाद में भी नाम आया। तो अगर आपका भी सपना है, आपका भी ड्रीम है, आपको भी फ्यूचर में कुछ करना है,
अगर आपको फ्यूचर में नेट JRF करना है या फिर फ्यूचर में टीचर बनना है तो आंख बंद करके आप जो है CUT की तैयारी करें और किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जामिया ही आइए, आप मौलाना आज़ाद ही आइए, आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आइए, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही आइए, जो भी आपको बेटर लगे, जहाँ पर भी आपका घर है वहाँ से जो नज़दीक पड़े वही यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लगभग सेम होती है। ये माइंड में कभी नहीं बैठाना है कि जामिया में आएंगे तो हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, अलीगढ़ में जाएंगे तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ज़्यादा पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है क्या पढ़ाई होती है और क्या नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ना खुद पड़ता है। आपको पता है कि UPSC वाले जितने रहते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या रहता है, एक रूम में बंद होते हैं, UPSC की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये माइंड में कभी नहीं बैठाना है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम पढ़ ही लेंगे। आप आएँ जामिया, मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। कॉन्टैक्ट आप लोग जो है नंबर पे कर सकते हैं। मैसेज करना है आपको। डायरेक्टर अनमता खान जो आपको कोचिंग कराएंगी और एक और लड़की हैं जिनका नाम अलीना है, वो भी आपको कोचिंग कराएंगी। जो लोग जामिया में खुद इनरोल्ड हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में ये लोग पढ़ रहे हैं, इनका भी ऑनर्स उर्दू ही है। तो आप जो इनसे बात कर सकते हैं और बात करने के बाद जो आप डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या बेटर रहे क्या नहीं बेटर रहेगा, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। अस्सलाम वालेकुम।